हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मकरन सर ट्यूटोरियल पे। मैं मकरन अम्बेडकर और मैं गाइस क्वांट और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ गाइस। जैसे हमने सीरीज ऑफ डीआई स्टार्ट किया था, आज उसमें का मॉडरेट का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं। तो गाइस आज का डीआई बेस्ड है पाई चार्ट पे। ठीक है, जिसमें पाई चार्ट में हम डबल पाई लेने वाले हैं। ठीक है, डबल पाई परसेंटेज बेस्ड। ठीक है गाइस, तो डबल पाई परसेंटेज बेस्ड। और आपको बताना चाहूंगा कि 4 जनवरी 2023 मतलब कल से मकरन सर ट्यूटोरियल जो मेरी ऐप है ऑनलाइन, एंड्रॉइड ऐप और आईओएस में भी सपोर्ट करता है, उसमें हम डीआई की एक कंप्लीट कोर्स ले रहे हैं गाइस। बहुत कम फीस में मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। 300 रुपीज का कोर्स है ओनली। ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 4 जनवरी मतलब कल से सुबह 9:30 बजे सुबह। ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे से इसमें 20 से 25 सेशंस लेंगे हम, बेसिक टू एडवांस वाले गाइस। तो जो भी बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स पेज दिखेगा आपको, कंप्लीट कोर्स ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिक टू एडवांस, उस पे जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो रुक करते हैं आज का सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम डबल पाई चार्ट परसेंटेज बेस्ड डीआई लेने वाला है। तो वो ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे गाइस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो भी बंदा ये वीडियो को देख रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करना ना भूलिएगा। और आपके प्यारे से कमेंट्स बहुत जरूरी है और सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिए गए ग्राफ में क्या दिया हुआ है उन्होंने। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ सन ग्लासेस इन परसेंटेज, मतलब कैसे दिया हुआ है परसेंटेज, सोल्ड बाय टू कंपनीज रिबॉक एंड एडिडास। मतलब सन ग्लासेस दो कंपनी बेच रही है, रिबॉक और एडिडास, इन द ईयर 16 एंड 17 इन 6 डिफरेंट कंट्रीज। 6 अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, उसमें रिबॉक और एडिडास ये जो कंपनी है वो क्या कर रही है, सनग्लासेस सोल्ड कर रही है। कैसे, इन द ईयर 16-17। बट यू हैव टू स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो अभी देखो यहाँ पे जो बात करिए रिबॉक का, टोटल सनग्लासेस सोल्ड बोला है, मतलब 240 लाख। ठीक है, 240 lakhs। और यहाँ पे उन्होंने बोला टोटल सनग्लासेस सोल्ड बाय एडिडास 360 lakhs। ठीक है, तो जैसे मुझे टू 8% इंडिया का, तो इसका मतलब जैसे मुझे अगर इंडिया का सेल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, 240 इंटू 28%। ठीक है, मुझे किसकी सेल मिल जाएगी, इंडिया। 240 इंटू 8%, मुझे किसकी सेल मिल जाएगी, जापान की। लाइक दिस। तो गाइस क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिबॉक सन ग्लासेस सोल्ड इन इंडिया are approximately what percent more or less than the total number of Adidas sunglasses sold in China। अब more or less than मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100 होता है। और परसेंटेज डिक्रीज मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू इंटू 100 होता है दोस्तों। ठीक है, तो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज एंड दिस इज परसेंटेज डिक्रीज माय डियर फ्रेंड। करेक्ट। तो अब हमें क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि परसेंटेज डिक्रीज की फॉर्मूली लगेगी या परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूली लगेगी। इंक्रीज की लगेगी या डिक्रीज की लगेगी, हमें समझना पड़ेगा कैसे समझेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ रिबॉक सनग्लासेस सोल्ड इन इंडिया, रिबॉक की बात हो रही है, मतलब 240 इंटू 28/100 बराबर है ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद रिबॉक का बात हो रहा है। ठीक है, आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एडिडास सन ग्लासेस। एडिडास मतलब 360 इंटू, ठीक है, सोल्ड इन चाइना। चाइना का कितना परसेंट है, 27%। तो गाइज मुझे बताओ, ये अगर वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके, तो हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ये अगर वैल्यू छोटी होंगी तो हम निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट वैल्यू गाइस, की फर्स्ट वैल्यू क्या है। इजंट इट, समझ में आया ना। तो अब मुझे बताओ 28 इंटू 24 बड़े रहेंगे या 36 इंटू 27 बड़े रहेगा, करके देखेंगे गाइस। इजंट इट, उसमें क्या है, सो 8 4 जा 32, सो 8 टू 16 और 8 मतलब 24 और 3 27,
दो, 2 2 4 प्लस 2 6, 672 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 6 7 42 कैरी 4, 7 या 21, 21 और यहाँ पे दिस इज व्हाट 33 और 4 37, so this is what 3 to the 6 plus 3, that is 972 means what guys, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज दूसरी वाली वैल्यू बड़ी और पहली वाली वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज माय डियर फ्रेंड। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, करेक्ट। सो कैसा करेंगे फिर, अब देखो मैं 100 को नहीं लेता हूं, इजंट इट, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो गाइज मैं कैसे लिखू, 360 बराबर ना, सॉरी गाइज, सो 360 isn't it, so 360 into 27 minus 240 into 28, isn't it, सीधी सी बात है। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू बोला है तो 360 इंटू 27 इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने ये वाला वैल्यू निकाल लिया था गाइस, बराबर है, अभी हमने सॉल्व कर लिया था। तो ऊपर में कितना आएगा, ठीक है, सो 27 इंटू 360 माइनस 240 इंटू 28, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी किया है तो फिर से नहीं करेंगे। बात रही जीरो की, ठीक है, जीरो को बैलेंस कर लेंगे हम, नो डाउट, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे आके जीरो कैंसिल आउट होने वाला है। जैसे अगर मैं 360 इंटू 27 अगर कर रहा हूँ, बराबर है ना, 360 इंटू 27, तो दिस इज व्हाट 972 माइनस 672 अगर कर लेंगे तो ये 300 होता दोस्तों। ठीक है, तो ये 300 हो रहा है, ठीक है, 300 बटे, ठीक है, 300 बटे, अब यहाँ पे देखो ये जीरो को कंसिडर नहीं करता हूं मैं, 36 इंटू 27 ही कंसिडर करता हूं। तो दिस इज व्हाट 972, इजंट इट। तो ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो गाइज मुझे बताओ अब यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो बात बनेगी क्या, ठीक है, अब बात बनेगी नहीं बनेगी ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये जीरो को मैंने कंसिडर नहीं किया, ऊपर का जीरो ऊपर के साथ मैंने कैंसिल आउट किया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, नाउ सी माय डियर फ्रेंड, अगर मैं ये दो जीरो को इसके साथ काटता हूं तो ये 9.72 है। ठीक है, तो गाइज अगर नीचे में 10 रहता, 300 डिवाइडेड बाय अगर नीचे में 10 रहता तो इसका आंसर 30 बना था। आंसर में लेस आने वाला ये पक्का है, इसका मतलब मोर मोर वाले ऑप्शन को हटा हटा दो आप, या तो आंसर ये रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा, तीन ऑप्शन में से कौन सा तो भी आंसर रहेगा हमारा गाइज, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। तो गाइज मुझे बताओ नीचे में 10 रहता तो एग्जैक्ट 30 रहता, नीचे में 10 से कम वाली वैल्यू है, इसका मतलब 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, और 31% लेस उसका आंसर आएगा। तो दैट इज द आंसर। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन किया, दैट्स इट गाइस, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हुआ। अगर कॉमन रहता एक ही वैल्यू तो कॉमन निकालते, कॉमन नहीं था करके हम कॉमन नहीं निकाल पाए। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सनग्लासेस सोल्ड इन चाइना, यूएसए एंड हांगकांग टुगेदर बाय रीबॉक एंड एडिडास। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो गाइस क्या बोला है, चाइना यूएसए हांगकांग, चाइना यूएसए और हांगकांग, तो ये 31 और ये 10, 41 6 47, 47 और 6, 47 और 6, दिस इज व्हाट 53 बराबर है। तो टोटल कितना हो रहा है ये, तो 53%। और इसका भी काउंट कर लेते हैं, सनग्लासेस टुगेदर सोल्ड इन चाइना यूएसए हांगकांग, चाइना यूएसए एंड हांगकांग, ठीक है, 27 और ये 10, 37 और 4, 41 और 8, 49%। ठीक है गाइस, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब देखो 53 इंटू क्या कर देंगे, तो 240 इंटू 53/100 बराबर है, एंड 49 इंटू 360, ये 100 आ जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से मतलब डिफरेंस, अब कौन सी वाली वैल्यू बड़ी रहेंगी, तो गाइज ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 53 इंटू 24 कर देंगे, बराबर है 4 तिया 12, दिस इज व्हाट 5 20 और ये 6 26 और एक 27, 2 5 2 10 और 2 12, बराबर है जीरो है, मतलब 127.2।
ठीक है, और ये भी जीरो जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 49 इंटू 36 मतलब 9 6 54 5 27 और ये 24 बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा 51 51 और 5 मतलब ये 5 कैरी 4 की 12 और 5 17 मतलब 176.4। तो 176.4 में से 127.2 को अगर मैं हटा दूं गाइस, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2, दिस इज व्हाट 13 में से 7, सॉरी 13 नहीं, कितना 16 में से 7 गया 9 बराबर है, और यहाँ पे इसका एक गया मतलब ये कितना आ जाएगा 4 मतलब 49.2 इसका आंसर आएगा, मतलब इसका आंसर आना चाहिए ई इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, इजी है, समझ में आया मैंने किस तरीके से किया गया इस कैलकुलेट। तो इसको और फास्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो टोटल नंबर ऑफ एडिडास सन ग्लासेस सोल्ड इन जापान एंड जर्मनी टुगेदर, ठीक है, सन ग्लासेस एडिडास, एडिडास की बात हो रही है, एडिडास में जापान और जर्मनी की बात हो रही है, जापान और जर्मनी मतलब कितना 12 7 19%, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ रिबॉक सन ग्लासेस सोल्ड इन द सेम कंट्रीज टुगेदर। तो गाइस बात हो रही है व्हाट परसेंट की, मैंने आपको बताया था कि व्हाट परसेंट जब भी रहता है तो व्हाट परसेंट के पहले वाला जितना भी पार्ट है वो ऊपर, उसके बाद व्हाट परसेंट वाला नीचे, मतलब व्हाट व्हाट परसेंट के नीचे वाला, व्हाट परसेंट के बाद के वाला पार्ट नीचे और इंटू 100 कर देंगे हम इस तरीके से। तो अभी ये कितना हो गया 19%, बट 19% किसका 360 का, 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो में कैंसल आउट ही होने वाला है, ठीक है। और रिबॉक का देख लेते हैं, रिबॉक सन ग्लासेस, रिबॉक का सन ग्लासेस सेम कंट्री जापान और जर्मनी, जापान और जर्मनी 11 और 8 19 इंटू कितना 240 इंटू 100 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 19 19 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 6 6 जा 6 4 जा 425 जा एंड 25 6 जा 150%, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 150% आएगा दोस्तों। तो होप सो ये मॉडरेट लेवल की डी है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो 150%, अब मोस्ट ऑफ द जगह ये कैसे करते हैं भाई, इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं, पहले वो 360 में का 19% निकालेंगे, फिर 240 का 19% निकालेंगे, ऐसा करने की जरूरत है क्या? आपको पता ही है कि बात रेशियो में है, तो उसको इंडिविजुअली क्यों कैलकुलेट करेंगे और समय बर्बाद करेंगे, इतना समय एग्जाम में नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 9 माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस पर एटम ऑफ रिबुक Reebok glasses, sunglass and Adidas sunglasses in India is 5:3 and total profit earned by Reebok from India was 66 2 by 3%. Then find the ratio of the cost price of Reebok and Adidas in India. ठीक है, तो सीपी पूछा है, बराबर है गाइस, रेशियो मतलब CP1 और CP2 पूछा है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पर आइटम ऑफ रिबॉक सन ग्लासेस एंड एडिडास सन ग्लासेस इन इंडिया इज 5:3 बोला है। तो इसको अगर मैं 5x और 3x दे दूं और टोटल प्रॉफिट अर्न बाय रिबॉक फ्रॉम इंडिया वॉज 66 2/3% ही बोला है। तो गाइज यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट रिबॉक का दिया है, एडिडास का नहीं दिया है। और हमें ऊपर बोला है कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रीबॉक एंड एडिडास, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं दिया है एडिडास का, ठीक है, तो हम निकाल पाएंगे क्या? तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को हाथ लगाए बगैर ही इसको सॉल्व कर दिया, मतलब पढ़ के ही। कैसा? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं दे रखा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एडिडास सनग्लासेस सोल्ड इन कंट्रीज चाइना यूएसए हांगकांग एंड जापान टुगेदर। करेक्ट, तो यहाँ पे जापान का बोला है, और कौन सा बोला है, चाइना का बोला है गाइस, ठीक है, उसके बाद यूएसए का बोला है, और उसके बाद हांगकांग का भी बोला है, और उसके बाद बस 4 ही कंट्रीज है। तो इसकी टोटल हम कर लेंगे 27 7 34 34 और ये 10 44 4 48 48 और ये 8, ठीक है, दिस इज व्हाट 56%, 56/100 इंटू गाइस कितना होगा,
ठीक है, 360 होगा, और एवरेज बोला है तो चार कंट्रीज है तो डिवाइडेड बाय फोर लेंगे, तो दिस इज 9 कैंसल, 0 0 56 इंटू 9 कितना होगा, 5 6 9 54, सो दिस इज व्हाट 50, नीचे में पॉइंट है मतलब 50.4 lakhs। तो होप सो आपको ये पांचों भी क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया वो सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे गाइस। जैसे मैं हर वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि इफ यू लाइक एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स दोस आई एम टीचिंग इन एवरी वीडियो गाइस, तो आप बिल्कुल डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कल से हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है मकरन सर ट्यूटोरियल पे, तो ऐप पे जाके आप बिल्कुल वो कोर्स, बहुत ही कम फीस रखा है हमने, 300 रुपये है। और गाइस उसमें आपको पूरे डिटेल्ड सेशंस मिलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस वीआई के, और यूट्यूब पे हम वीडियो लेते रहेंगे गाइस। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में जाके, और जिस किसी को भी कुछ पूछना है गाइस, मैंने नंबर दे रखी है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स।